तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान लेके आया हूँ। ठीक है, इससे हर एक एग्जाम में, चाहे वो बिहार पुलिस, चाहे कोई भी एग्जाम जैसे बीपीएससी, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी, लगभग सभी क्वेश्चन, लगभग 2-3 क्वेश्चन रहता ही है इस एग्जाम में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से रहता है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग पिछला करंट अफेयर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देखिए। प्लेलिस्ट नया हुआ है रोशन सर का, जनवरी से जुलाई तक का 2025 का टोटल करंट अफेयर है। ठीक है, जाकर देखिए। 1000 टोटल, लगभग 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो जिनका भी एग्जाम अभी फिलहाल जो 3 तारीख को होने वाला है उसका लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से देखिए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सेट किए हुए, लगभग आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना समाहित की गई है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना समाहित की किस में? नीति निर्देशक तत्वों में। राइट आंसर नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक भारत का संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा भारत चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है, भारत का संवैधानिक निकाय कौन? भारत चुनाव आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संसद बनता है, संसद किससे बनता है? संसद, तो संसद किससे बनता है? तो इसमें से किसी नहीं, गलत है। ठीक है, संसद किससे बनता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल के कार्यपालिका राज्यपाल हो जाएगा। राज्य के कार्यपालिका राज्यपाल होता है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ? किस राज्य में? तो राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की सभापति करता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापतित्व कौन करता है संसद का? तो लोकसभा और अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिए जवाबदेही निकाय है। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण अनुशंसा प्रदान करने के लिए जवाबदेही निकाय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग हो जाएगा। जवाबदेही निकाय वित्त आयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिलाओं का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थापित करने अभी स्वीकृत किया? कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय खोलने की स्थापित करने की अभी स्वीकृत किया है? तो कहाँ? लखनऊ, यूपी में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो इसका यूपी में राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रायबरेली में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन, रायबरेली में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अपनी कक्षा में मॉनिटर का चयन आधार है। मॉनिटर का चयन का आधार क्या है किसी वही कक्षा में? तो प्रजातांत्रिक ढांचा हो जाएगा, प्रजातांत्रिक ढांचा। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। लगभग हम लोग, ठीक है, लगभग 220 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 220 क्वेश्चन है। तो हम लोग लगभग उतना ही क्वेश्चन करेंगे टोटल कंप्लीट इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिए। जिनका भी एग्जाम अभी है फिलहाल, ये रेलवे का जैसे हो गया, बिहार पुलिस का चल रहा है अभी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न से किस संविधान से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं कब तक? तो 62 वर्ष की आयु होने तक। ठीक है, 62 वर्ष आयु होने तक उच्च न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान का आत्मा कहा है? किस प्रावधान को आत्मा कहा है? तो राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करें तो स्पीड चलेंगे थोड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्धित सूची स्थानांतरित किया किस संशोधन हो रहा है? ठीक है, पूछ रहा है कि शिक्षा को राज्य सूची संवर्धित सूची में किस संशोधन किया गया? तो 42वां संशोधन 1976 हो जाएगा। ठीक है, 1976। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का रक्षक? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह कानून मान्यता किस गवर्नर जनरल ने दी थी? विधवा पुनर्विवाह के कानून की मान्यता किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को स्थापित किया था। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें।
अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, तो अधिकार हो जाएगा, अधिकार, स्वतंत्रता के लिए अधिकार है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, जिला के न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, किसको होता है, तो राइट आंसर उच्च न्यायालय हो जाएगा, उच्च न्यायालय। जिला न्यायाधीश के किसके नियंत्रण अधीन होता है, उच्च न्यायालय, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करा अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, एक बार जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ कह रहा है तो जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधार सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये कह रहा है, तो हड़ताल करने का मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का सब मौलिक अधिकार है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का आयताकार इसकी लंबाई चौड़ाई कितना होता है, राष्ट्रीय ध्वज का आयताकार का लंबाई चौड़ाई, तो 3.2 हो जाएगा, राइट आंसर 3.2। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत में कौन सी प्रणाली है, भारत में कौन सी प्रणाली अभी है, तो राइट आंसर संसदीय प्रणाली हो जाएगा, राइट आंसर संसदीय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्यों मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में, राज्यसभा का है, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्य को, राइट आंसर 12 सदस्य है। राज्यसभा में कितने राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है, मछली हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं 26वां क्वेश्चन प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, तो शासन का प्रमुख, प्रधानमंत्री कौन होता है, शासन का प्रमुख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है यूपीए के अध्यक्ष है, यूपीए के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर सोनिया गांधी हो जाएगा, सोनिया गांधी, राइट आंसर यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है अराजकता पूर्व तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, किसके रूप से, तो रौलट हो जाए, जैसे रौलट किसी भी जैसे बिना पूछे जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं युद्ध घोषित करने के लिए हेतु विधिक समक्ष है, युद्ध घोषित करने के लिए विधिक समक्ष कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन के साथ कितनी भाषाएं संविधान में 8वें संशोधन जोड़ी गए, तो कह रहा है 92वें संविधान संशोधन कितनी भाषाएं 8वें संशोधन जोड़ी गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं, तो राइट आंसर 4 भाषाएं जोड़ी गए, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, अब कुल 22 भाषाएं हो गए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में पदेन अध्यक्ष वेतन क्या होता है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का वेतन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1,25,000 हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस समुदाय कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति इसके द्वारा समुदाय कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, कितने लोगों को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बात 2 लोगों को, 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो राइट आंसर श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अस्पृश्यता को समाप्त संबंधित है, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा, 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया, किन राज्यों 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया, 1959 में, तो किन राज्यों राज्य पूछ रहे कौन सा, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर 73वां संविधान भारतीय संशोधन द्वारा संबंधित है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। 73वां संशोधन कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित हुआ, ठीक है। इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, तो राइट आंसर पंचायती राज प्रणाली हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम क्रमश कितनी निर्धारित की गई उम्र, ठीक है, कितनी आयु, तो इसका राइट आंसर 14 और 18 हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ा दिया गया, ठीक है, 18 और 21 कर दिया गया, ठीक है, अभी 18 और 21 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, भारत में मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं समान भारतीय नागरिकों को, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 39 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, मानव दुर्व्यवहार बलाश्रम प्रतिनिधित्व करना और कारखानों में खान में बालकों को नियोजित प्रतिनिधित्व है,
तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 40 नंबर क्वेश्चन है पीडीएस गरीबों के लिए सब्सिडी आधारित दरों का अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण के माध्यम से इस शब्द का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएस का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा पीडीएस का पूर्ण रूप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सभी भारतीयों के अन्य पहचान पत्र में उपलब्ध कराती है। कौन सी पहचान पत्र उपलब्ध कराती है। भारतीय निर्वाचन आयोग हो जाएगा, ठीक है ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में कम्युनिस्ट विचारधारा थे। संविधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों में कौन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, कौन से। तो इसका कौन थे राइट आंसर ऑप्शन में सोमनाथ लाहिरी हो जाएगा, सोमनाथ लाहिरी राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मार्च 2013 में कौन से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। मार्च 2013 में, ये अच्छा क्वेश्चन जीके के तौर पर अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। त्रिपुरा मेघालय मणिपुर राइट आंसर सभी हो जाता डी ऑप्शन सभी 2013 में त्रिपुरा मेघालय मिजोरम आया था, ठीक है उच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन है भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी गलत है, ठीक है अभी 25 हाई कोर्ट हो गया है, 25 अभी फिलहाल 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित से किस पदाधिकारी को संसद सदस्य होने पर उसको संबोधित करने का अधिकार है, किस पदाधिकारी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, राइट आंसर डी सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी संबोधित करने का अधिकार है, किनको है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है, अमुक विधेयक धन विधेयक कौन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा निरस्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, किसे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है फांसी को माफ करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज व्यवस्था का स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्राम ब्लॉक जिला तीनों स्तर में, ठीक है। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था कैसी होती है। तो ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर तीनों स्तर पर हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर सूचना का अधिकार है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो राइट आंसर विधिक अधिकार है, सूचना अधिकार विधिक अधिकार, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर लोकतंत्र शब्द किस भाषा में लिया गया है। लोकतंत्र शब्द किस भाषा में लिया गया है। तो राइट आंसर यूनानी भाषा हो जाएगा, यूनानी भाषा। लोकतंत्र शब्द किस भाषा में, यूनानी भाषा हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव मतदान के सांख्यिकी अध्ययन है, ठीक है सॉरी साइकोलॉजी नहीं है पेस्फोलॉजी है, पेस्फोलॉजी, ठीक है राइट आंसर ऑप्शन है चुनाव मतदान के सांख्यिकी अध्ययन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं संविधान में कौन सी अनुसूची संसद के सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य के आयोगता प्रधान दल बदल के आधार पर रखती है। तो कौन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं हो जाएगा, 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है 10वीं अनुसूची को, ठीक है 52 नहीं 52 है, ठीक है 52 है 52 हो जाएगा 52। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 52वें संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के नज़दीक से 10-10 वर्ष तक सेवा रहते हैं, ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के कब तक। तो 65 वर्ष तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 54 नंबर भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है, चुनाव प्रचार की निर्धारित अवधि है। तो इसका राइट आंसर 2 सप्ताह हो जाएगा, 2 सप्ताह। अगले क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन करता है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं अनुच्छेद 368 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन है, ठीक है संविधान संशोधन से जैसे संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में, ठीक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं 57 नंबर भारत के संविधान में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय में रिट को निर्णय करने का अधिकार किसके रिट नहीं है। कार्य भारतीय संविधान के एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ठीक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट निर्गमित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक रिट नहीं है, कह रहे हैं कौन सा इनमें रिट नहीं है। तो इसका राइट है अल्टीमम सप्लियस रिट नहीं है, ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं असत कथन बताना है, ठीक है असत कथन कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एक समादेश याचिका सर्वोच्च न्यायालय के सीधे नहीं डाल सकती है, यही गलत है, ठीक है राइट आंसर असत कथन है, बाकी सब ठीक है, ठीक है देख सकते हैं अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों को स्थगित
रहते जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते, ठीक है, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों में अधिकार 6 महीने का हो जाता है, ठीक है। भारत में बहुसंख्या के तीनों सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गलत कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 59 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को 3 बृहद भागों में विभक्त किया गया, ठीक है। नागरिकता ग्रहण, नागरिकता समाप्ति एवं पूर्वक प्रावधान अधिनियम द्वारा भारत के नागरिक प्राप्त करने के लिए कितने तरीके बताए गए हैं? भारत को नागरिक प्राप्त करने के लिए 4 तरीके, ठीक है। कौन कौन से तरीके हैं भारत को नागरिकता प्राप्त करने के लिए? जन्म से नागरिकता, देशीकरण से नागरिकता, पंजीकरण से नागरिकता, निवास से नागरिकता, ठीक है। 4 है, ठीक है। राइट आंसर 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य परिषद के सीटों को बंटवारे में वर्णन करता है? कौन सी अनुसूची? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, कौन सी अनुसूची हो जाएगा? राज्य के सीटों में बंटवारे का वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 4 अनुसूची हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य के परिषद के सीटों को बंटवारने के बारे में वर्णन करता है? 4 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी फिलहाल 12 अनुसूची है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 61 नंबर, संसद को मौलिक अधिकार को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय कहा गया? संसद को मौलिक अधिकार खत्म करने का कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय कहा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख सकते कितना अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विपक्षी नेता चुनाया जाएगा एवं उसके कैबिनेट मंत्री दर्जा एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर किसे चुना जाता है? तो विपक्षी दल जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या सांसद है, ठीक है, एवं जिनकी संख्या संसद के कुल सदस्य का कम से कम 1/10 होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, उसे ही विपक्षी नेता चुना जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, 62 का बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मूलतः सुविधा विकसित करने का कार्यक्रम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में मूलतः सुविधा विकसित करने का कार्यक्रम नहीं है? कौन नहीं है? तो राइट आंसर एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कार्यक्रम हो जाएगा, राइट आंसर यही गलत हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यही नहीं है सुविधा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला 64 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, राइट आंसर सिक्किम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का दस्तावेज है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का दस्तावेज है, क्या है? तो इसका राइट आंसर चयन करता है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग चयन करता है भारतीय सेवक कार्मिकों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर गृह मंत्री होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव राष्ट्रपति, ठीक है, संसद से विशेष बहुमत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 68 में क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 68 में क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में सम्मिलित क्या है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? किस अनुच्छेद हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 352 हो जाएगा, आपातकाल 352। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उसका अगले ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन था? तो प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुआ था? 1959 में। अब लोग हाँ फिलहाल हम लोग पीछे पढ़े हैं अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित? बलवंत राय मेहता आयोग हो जाएगा, बलवंत राय मेहता आयोग पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में है? भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस में हो जाएगा? तो राइट आंसर 8वीं हो जाएगा, 8वीं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महानिदेशक हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, राइट आंसर 6 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें।
भारत में जनगणना का प्रत्येक कितने वर्ष को बात किया था, जनगणना कितने वर्षों को बात किया था, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कितने वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरविंद केजरीवाल द्वारा स्थापित आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह तो झाड़ू हो जाएगा, बूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में राष्ट्र के नीति निर्देशन सिद्धांत का समाविष्ट है, राष्ट्र के नीति निर्देशन सिद्धांत तो अनुच्छेद के चौथा हो जाएगा, राइट आंसर सी, सॉरी डी हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 80 नंबर क्वेश्चन है, नानावती मेहता आयोग संबंध किस जांच से है, नानावती मेहता आयोग का संबंध किस जांच से है तो इसका राइट आंसर गुजरात में 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन एवं साबरमती एक्सप्रेस में हुए अग्निकांड के उसके परिवार दंगों का जांच है, ठीक है। नानावती मेहता पूछेगा जो साबरमती एक्सप्रेस में जो घटना हुआ था गुजरात में उसी से संबंधित, ठीक, 2002 में नानावती मेहता आयोग, राइट आंसर ऑप्शन बड़े हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है तो इसका राइट आंसर कौन रही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल रही है, जिसका 5 वर्ष का काल का 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा, ठीक है। उनका जन्म 1934 में हुआ था, ठीक है, 1934 में प्रतिभा पाटिल का जन्म। अगले क्वेश्चन चलते हैं, कार्यकाल पूछ सकता था 2007 से 2012, याद रखिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार आधार है, स्थानीय सरकार का आधार है, क्या हो जाएगा आधार तो लोकतंत्र हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन लोकतंत्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा, राइट आंसर संसद द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कानूनी महिला का हित पक्ष में निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित पक्ष में है, कौन सा है तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कानूनी महिलाओं के हित पक्ष में है, ठीक है। अगले को साइड इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद तो किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज शुभारंभ सबसे पहले हुआ था तो राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 88 समानता का अधिकार समानता का अधिकार संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें अंतर्गत दिया गया, समानता का अधिकार किसमें दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा अनुच्छेद 14 में, 15 में और 16 में समानता का अधिकार 2, 3, 4 हो जाएगा, राइट आंसर 88 का सी ऑप्शन। समानता अधिकार किसमें है, समानता का अधिकार 14, 15, 16 हो जाएगा, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 14, 15, 16 सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जी से खिलाफ लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कौन थे तो राइट आंसर जीवी मावलकर थे, जीवी मावलकर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोगों के कल्याण के लिए हाल ही में भारत सरकार ने IGMSY योजना अनुमोदित किया है, इस योजना का लाभ निम्नलिखित में किसे मिलेगा, किसे तो राइट आंसर ऑप्शन किसे मिलेगा इस योजना का लाभ तो माताओं एवं गर्भवती महिलाओं को, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय की मल्टी थाउजेंड फ्रूटगेट घोटाले नोटिस किया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 फूड ग्रेट घोटाला नोटिस आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मल्टी 1000 फ्रूगेट घोटाला नोटिस किया, ठीक है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते थे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लेवल कुछ हुआ अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा इसका तो इसका राइट आंसर ऑप्शन रहेगा, यह सुनिश्चित करना कि कंपनियों को परियोजना प्रभावित, थोड़ा जूम आउट कर लेते, ठीक है, बुझाएगा बढ़िया से, ठीक है। कहा था कि सरकार द्वारा जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व का CSR का उद्देश्य क्या है तो यह सुनिश्चित करना कंपनियों परियोजना प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए कदम उठाए, ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस योजना के पक्ष में वित्तीय सहायता देती है, किस योजना के पक्ष में वित्तीय सहायता देती है तो राइट आंसर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कह रहा है, भारत में कितने संघ राज्य हैं क्षेत्र है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सरकारों के एकात्मक और संघीय रूप से वर्गीकरण करने का अधिकार है, क्या है तो राइट आंसर केंद्र राज्यों के बीच संबंध हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, दूसरा तो कौन होता है दूसरा तो राइट आंसर के सुंदरम हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
ये थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो आप लोग याद है करेंट वाला रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा का महासचिव नियुक्त कौन करता है? लोकसभा के महासचिव को नियुक्त कौन करता है? कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 98 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं? तो राइट आंसर 65 वर्ष तक। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में असदस्य द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर राज्यसभा जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। चेक एवं बैलेंस का सिद्धांत एकमात्र लक्ष्यीकृत है। चेक एवं बैलेंस का सिद्धांत एकमात्र लक्ष्य निकटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? सी, अमेरिकी संविधान की, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसको? तो इसका राइट आंसर राज्यसभा राज का राज्यपाल हो जाएगा, राज का राज्यपाल, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, भारतीय संविधान के किस खंड के अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा है? किस खंड को? तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को संबंधित खंड को। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो 2 सदस्य। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसके मुद्दे पर निर्णय देता है? न्यायाधीश किसी मुद्दे पर निर्णय देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सबूतों के आधार पर, ठीक है। राइट आंसर सबूतों के आधार पर निर्णय देता है न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी को विधायकों द्वारा, ठीक है, मुख्यमंत्री का विधायकों द्वारा चुना जाता है मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं हो जाएगा, भाषाओं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्यगण, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यगण उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, भारत की संसद अंग है, भारत की संसद का अंग पूछा है, लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। भारत का संसद अंग पूछेगा, अंग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। सदन पूछेगा तो लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा सदन। अंग पूछेगा तो 3, लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अंग पूछेगा तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व की दावा करने में मैं एक भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, देश किसकी उपयुक्त है, किसको उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर विवेकानंद हो जाएगा, राइट आंसर विवेकानंद। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा पदेन अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था शीर्ष पर है, कौन है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था शीर्ष पर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जिला परिषद है, जिला परिषद, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र में से किस तथ्य पर स्थित है? लोकतंत्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकतंत्र किस तथ्य पर स्थित है? लोगों के सरकार चुनने व बदलने का अधिकार, ठीक है, लोकतंत्र का, सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का नामांकित सदस्य कितनी संख्या कितनी होती है? नामांकित सदस्य राज्यसभा का हो जाएगा, तो कितनी होगी? तो 12 होगी, 12। राज्यसभा के नामांकित सदस्य की संख्या 12 हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन व्यवस्था किसी एक धर्म के पक्ष नहीं ले, ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन है, 114 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, शून्य काल का अर्थ क्या है? शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में विचार विमर्श उठाया जाता है, ठीक, शून्य काल में, राइट आंसर बी ऑप्शन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 115 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में कब पारित किया गया? कह रहा है कि लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में कब पारित किया था? तो डेट पूछ रहा है, ठीक है, तो 26 अगस्त 2013 को लोकसभा का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का पारित 26 अगस्त 2013, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था कौन है? कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर राज्य मंत्रिमंडल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के कौन से अंग होते हैं? भारत के संसद के कौन से अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, ठीक है। सदन पूछा था, राज्यसभा लोकसभा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है संविधान? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, राइट आंसर
सी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें, भारत के संविधान अस्तित्व में कब आया, भारत के संविधान अस्तित्व में कब आया, तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, कोई भी विधायक धन विधायक इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, कोई भी विधायक धन विधायक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन है, पंचायती राज है, पंचायती राज क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 स्तरीय व्यवस्था हो जाएगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत का संविधान कब लागू किया गया, भारत के संविधान कब लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु है, पर अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पृथक निर्वाचन मंडल के लिए उसके शाश्वत काल के लिए बध सुनिश्चित करने देता, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में 3 आलोचनाएं निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया अभिजात वर्ग का प्रतिभास होने के लिए भारतीय राष्ट्रपति का निंदा, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी भी राज्य का उसका राज्य क्षेत्र के अलग करने अथवा राज्य क्षेत्र किसी भी राजभाग से मिलाना का गणराज्य निर्माण कर सकती है, इसके बारे में निम्न से कौन सा पद्धति सही है, ठीक है, तो पद्धति में से कौन सा सही हो जाएगा, साधारण बहुमत द्वारा तथा समान विधि प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि भारत की संसद किसी भी राज्य से अलग करना चाहे, किसी भी राज्य को मिलाना तो किससे, संसद द्वारा, ठीक है, तो साधारण बहुमत तथा समान विधि प्रक्रिया द्वारा होता है, राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। राष्ट्रपति के अनुसार आमतौर पर विधायक उस राज्यों को विधानमंडल को भेजते हैं, तो विधानमंडल प्रस्तावित परिवर्तनों प्रभावित वाला राज्य हो जाएगा, राइट आंसर ए और 2 हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, कथन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 128 नंबर क्वेश्चन है, संसद को पुनः स्थापित किस विधेयक के अधिनियम बनने के लिए निम्नलिखित में किन प्रक्रिया द्वारा अपनाया जा सकता है, आवश्यक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनके संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है, ठीक है, कह रहा है कि संसद में पुनः स्थापित किस विधेयक के अधिनियम बनने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया का अपनाया जाना आवश्यक है, तो दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इस संसद के दोनों सदनों के पारित किया जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। और राष्ट्रपति की अपनी अनुमानित प्रदान करेगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार करने के लिए है तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट कथनों विचार, जब मूल अधिकार राज्य के अभिकार्य पर निर्बंधों के रूप में नीति निर्देश सिद्धांत के तत्व तमस प्रभावों को सरकार कर्तव्य करता है, तो अपने कार्यों को करती लक्ष्य अनुसंधान को उपकरण के स्वरूप होता है, पहला ऑप्शन ठीक है। तथा फिर नीति निर्देश सिद्धांत तत्वों विधान द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली आवश्यकता होती है, जबकि जब तक कि नीति निर्देश तत्व अधिक कथित नीति निर्देश कराने वाले कोई भी विधि अधिकारी नहीं होता। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 129 का सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है, ये भी निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भरपाई अल्पसंख्यक वर्गों को बालकों को शिक्षा प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षा पर्याप्त सुविधा व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। संविधान के भारत संघ को यह आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व्यवस्था करे और उसका बढ़ाए तथा उसका विकास करे ताकि वह भारत में सामाजिक सांस्कृतिक और सभी तत्वों का विवेक बने रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यय भारत के संचित निधि से प्रभावित होते हैं, कौन सा व्यय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 131 का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं बी ऑप्शन में क्या आंसर है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से संचित निधि के बारे में कह रहा है, ठीक है, भारत के संचित निधि के कौन प्रसारित होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ भत्ते तथा उसके पद से संबंधित है व्यय, ठीक है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति लोकसभा के उपाध्यक्ष उपसभा का वेतन, ठीक है, सभी हो जाएगा 1 और 2। अगला देखते हैं ऋण प्रभाव के जिनके लिए भारत सरकार दायित्व है, तो राइट आंसर 1 2 और 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 132 में क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जो निम्नलिखित तो पहला क्या करें, किसी भी धार्मिक सांप्रदायिक संस्था से जुड़े
उस पद विशिष्ट धर्म के जिसके वह संस्था जुड़ा है मामले वाले सदस्यों के आधारित आरक्षित हो सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा है राज्य के किसी पद या नियुक्ति नागरिकों किसी भी पिछड़े वर्ग पक्ष में जिसका उस राज्य के अधीन सेवाओं को प्रतिनिधित्व नहीं आरक्षित कर सकेगा। ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, कोई भी नागरिक धर्म मूल वंश जाति आधार लिंग भेद जन्म स्थल इसके आधार पर कोई भी अधीन आपत्तित नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 और 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 1 2 और 3 सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार कह रहा है। तो इसका देखते हैं कौन हो जाएगा। 1 2 और 3 तुम सही हो जाएगा। ठीक है, विचार विमर्शों में कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन अवरुद्ध करने का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है पहला ठीक है। दूसरा है अन्य व्यक्तियों के अपवर्जित करने में अपार्जित दीर्घकायों के कभी भी अपवर्जित करने का अधिकार। दूसरा भी ठीक है। तीसरा है अपने विशेषाधिकार हनन के लिए सदस्यों की और बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कोई भी धन विधेय है या कि नहीं, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर किसी भी पहला है किसी भी कर या अधिरोपण परिवर्तन या विनिमय। पहला ठीक सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनिमय। दूसरा भी ठीक भारतीय संचित निधि या आकास्मिक निधि का अभिरक्षा। तो 1 2 और 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता अपने मत का अवैध हो सकता है यदि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का मत अवैध हो जाएगा यदि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं यदि वह एक से अधिक अभ्यर्थी समान वरीयता क्रमांक देता है। ठीक है, तो अवैध हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा सुमिलित नहीं है कह रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमिलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति सुमिलित नहीं कह रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन से। 2 और 3 2 और 4 नहीं है, राज्य विधानसभा और उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में 136 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 सुमिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलभूत कर्तव्यों में कौन सा प्राप्त नहीं कर सकता। मूलभूत कर्तव्यों में से कोई दशरथ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कानूनी मंजूरी। ठीक है, कह रहा है कि मूलभूत कर्तव्यों से कोई दशरथ प्राप्त नहीं होती है, कानूनी मंजूरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार रूप में कार्य किया है। निम्नलिखित में किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है। तो किसने किया है, बी एन राव हो जाएंगे। बी एन राव ने संवैधानिक सलाहकार के काम किया है रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन ने भारत को दशरथ के रूप में मानने पर विचार किया। तो किसने किया, तो राइट आंसर राज्य संघ हो जाएगा, राज्य संघ, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय आत्मा के रूप में वर्णित किया है। किस अधिकार को, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से संविधान संशोधन निजी संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकारों को सूचित निकाला गया है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 44वां संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार को सूची से निकाल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किसी भी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। कि भारत में किसी भी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है 143 का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 144वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के राजनीति निषेध सिद्धांत तत्व धारण किस देश से संविधान से गृहीत किया गया है। नीति निषेध तत्व, तो कौन सा हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 145वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने के रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अधिकार परीक्षा कोवो वारंटो। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं सेबी एक क्या है। सेबी एक क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा संवैधानिक निकाय है सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे के जजों की संख्या 10 से
ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। किसके ज़्यादा नहीं होती, किसके संख्या से, तो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे के जजों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सिद्धांत किस पर आधारित है, पंचायती राज सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसके लिए प्रावधान करता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसके लिए प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर अनुसूचित भाषा के लिए, अनुसूचित भाषा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, संविधान की 8वीं अनुसूची इस समय कितनी भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची इस समय कितनी भाषा है, तो इसका राइट आंसर 22 भाषा हो जाएगा, 22 भाषा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन है, तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने कोई भी अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय का कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। कह रहा है कि संसद को मौलिक अधिकार को खत्म करने कम करने का अधिकार कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय किस निर्णय में कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन 152 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखो जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए सब अच्छे से पूछे हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, आने की संभावना पूरी रहती है। अगले क्वेश्चन है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसके प्रस्तुत किया, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्देश है, 8वीं अनुसूची कौन सी भाषा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। गांधी जी की न्यासिता अवधारणा है, गांधी जी की न्यासिता अवधारणा क्या है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद सामाजिक समतावादी समाज और रूपांतरित करती है, ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों को प्रावधान है, तो किसके लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार के नागरिकों को समान अवसरों को प्रावधान, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष है कौन थे, भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्रता प्रति पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार विभाजन कब हुआ, तो कब हुआ पहली बार विभाजन, तो 1956 में, राइट आंसर सॉरी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 159 का ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 10 भाग 1/10 हो जाएगा, ठीक, संसद कुल सदस्यों का 10 भाग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के ठीक पहले नजीब जंग किस पद पर थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पद पर थे, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थी, जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है, कितने दिनों के बाद, भीतर कहा जाता है 14 दिनों के भीतर लौटाना पड़ता है, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है, तो किनके पास हो जाएगा, तो राइट आंसर संसद के पास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत सरकार कौन कानून विषयों में कौन परामर्श करता है, भारत सरकार को कौन कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, परामर्श कौन देता है कानूनी विषयों पर भारत सरकार को, तो अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 165 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रुप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, कार्यकाल किसका प्रधानमंत्री ग्रुप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, अगला क्वेश्चन, लोकसभा को आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य मनोनीत करने का शक्ति किसके पास है, लोकसभा को आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने का शक्ति किसके पास है, किसके पास हो जाएंगे, राष्ट्रपति के, बी ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है, तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज प्रणाली लागू की गई था, तो राजस्थान हो जाएगा, राइट आंसर 168 का राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित किसे भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, किसे भारतीय संविधान के निर्माता, पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल। अगले क्वेश्चन, संविधान के निर्माता के रूप में पटेल ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नियंत्रक एवं महापरीक्षक नियुक्ति कर्तव्यों का निर्वहन करता है। कह रहा है कि नियंत्रक एवं महापरीक्षक का कौन सा अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48-151 हो जाएगा, 48-151 हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 151। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्पाइस पार्क कहाँ पर विकसित किया जाएगा? स्पाइस पार्क तो कहाँ किया जाएगा? तो रामगंज मंडी हो जाएगा, रामगंज मंडी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए कह रहा है तो 2 हो जाए, 12 हो जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा 12 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस में हो जाएगा? तो राज्यसभा में, राज्यसभा हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला से, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार तो किससे हो जाएगा? तो राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या हो जाएगा, देखते हैं राइट आंसर इसका। तो अवशिष्ट अधिकारों का जिसको केंद्र राज्य सूची समवर्ती सूची के स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया, ठीक है, इसको बाहर रखा गया, ठीक है, जैसे राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनता किस वर्ष में संविधान को ग्रहण किया? भारत की जनता ने किस वर्ष में संविधान को ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 177 का 1949 में। भारत की जनता ने किस वर्ष संविधान को ग्रहण किया? 1949 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप से सबसे अनिवार्य विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? संसद की प्रभुता हो जाएगा, संसद की प्रभुता। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे, राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करें। इनमें से एक को छोड़कर शेष भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार वह कौन सा है? एक को छोड़कर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जीविका से पर्याप्त संसाधनों का अधिकार, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान स्वीकृत है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, एक को छोड़कर। संविधान का अधिकार है शोषण के, धर्म स्वतंत्रता सबका अधिकार है, लेकिन जीविक पर्याप्त के साधन का अधिकार नहीं है, साधनों का। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक दायित्व है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक दायित्व है? तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, 11 मौलिक दायित्व है, राइट आंसर 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, जेलों में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? जेलों में सुधार हेतु तो अहमद समिति हो जाएगा, अहमद समिति का गठन किया, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। इनमें से संसद के किस गैर सदस्य की इनमें से संबोधित करने का अधिकार है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट भारत के अटॉर्नी जनरल, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनमें से संसद के किस गैर सदस्य को इनमें से संबोधित करने का अधिकार? भारत के अटॉर्नी जनरल, ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रत्येक बैठक प्रति घंटा क्या कहलाता है? लोकसभा की प्रत्येक बैठक तो प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल, ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि विधि की स्थिति बताइए, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल एक सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित विधि की स्थिति बताइए। भारत में किसी भी अपराध के लिए मृत्युदंड विरल मतम मामलों को दिया जाता है, ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये है, यानी कि इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से एक नहीं है? भारतीय नागरिकों मूल कर्तव्य में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह सुनिश्चित करना कि स्कूल जाने की आयु में प्रत्येक बच्चे आधारभूत शिक्षा मिले, तो ये नहीं है, ठीक है, उसके अलावा सभी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 187 का डी हो जाएगा। सामाजिक संप्रीति सुरक्षा पहला सही है, राष्ट्र की संप्रति संस्कृति सामूहिक विरासत परीक्षण प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, सभी है, लेकिन डी ऑप्शन से नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के समान बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा के समान बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्च न्यायालय में समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, तो इसका राइट आंसर है भारतीय अनुच्छेद 348 हो जाएगा। कारण किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 हो जाएगा, याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में राष्ट्रपति के सही अनुक्रम क्या है? राष्ट्रपति का
कौन पहले है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, उसके बाद जाकिर हुसैन हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे वेंकट रमन, ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही। सबसे पहले कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जाकिर हो जाएंगे, उसके बाद वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर बी ऑप्शन है 190 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी रीट ऐसी है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों को विरुद्ध लागू किया जा सकता है। तो कौन सी रीट है, परमादेश हो जाएगा, परमादेश। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। वित्त आयोग जो संबंधित निकाय है किस नियुक्ति 5 वर्ष में की जाती है, ताकि वह कह रहा है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है कि नियुक्ति 5 वर्ष में की जाती है, ताकि वह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच करों के उपाहित विभाजन करे, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, विकेंद्रीकरण होगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन के सभापति कौन हो करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहा है। कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, कोई भी धन विधायक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है, सरकार के अध्यक्षात्मक रूप हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, विशेषता नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन कौन है, तो सरकार के संसदीय रूप है, न्यायिक पालिका, स्वतंत्रता, संघीय सरकार है, ठीक है। अगला 198 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, कह रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगले क्वेश्चन है, रिट जारी किए जाते हैं, रिट जारी किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान की सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान के निर्माण समय संविधान सभा के प्रारूप समिति के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो कौन सा हो जाएंगे उस समय अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माण किसका समय लगता है, भारतीय संविधान निर्माण कितना समय लगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है, राइट आंसर ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले चयनित मुख्यमंत्री कौन थे। चयनित मुख्यमंत्री पहले कह रहा है, ठीक है, तो टीकाराम पालवी राव हो जाएंगे, टीकाराम पालवी राव पहले चयनित मुख्यमंत्री, टीकाराम पालवी राव, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा शामिल है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा में शामिल है, संवर्धित सूची में, ठीक है, दोनों में है, राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वितरण प्रणाली लक्ष्य है। सामाजिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, तो जामुखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने पर रोकना, गरीबों को खास सुरक्षा उपलब्ध करना, राइट आंसर सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 205 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, लोकसभा को निर्वाचन क्षेत्र कह रहे हैं, तो 80 हो जाएंगे, राइट आंसर 80, राइट आंसर ए ऑप्शन 80। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो किसके पास होती है, तो राइट आंसर प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन सही हो देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 किसके प्रति स्थापित करने के लागू किया गया, तो किसका हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ARTP एक्ट हो जाएगा 1969, ए ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986 में। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जितने भी क्वेश्चन दिए सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया गया है, किस संगठन को, तो राइट आंसर हो जाएगा सिमी को, सिमी के राइट आंसर सिमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में से क्या है, तो क्या हो जाएंगे मूल कर्तव्य, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृत विरासत संरक्षण परिवेशन करना, राइट आंसर सभी हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है। सूचना का अधिकार किस पर आधारित हो जाएंगे, तो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 के ए में अंतर्गत निहित बातों के जानने के अधिकार, ठीक है, 19 का 1 हो जाएगा। सूचना का 19 के आर्टिकल 19 के 1 हो जाएगा, ए 1 बोलिए चाहे 1 बोलिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार, तो विधि का अधिकार हो जाएगा, विधि का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था मनुष्य स्वभाव राजनीतिक प्रणाली है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरस्तु ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही है, लोकसभा के शक्ति के बारे में, तो कौन सा सही हो जाएंगे, देखते हैं इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा की शक्ति के बारे में कौन सा हो जाएगा देखते हैं। तो लोकसभा का पहला क्या कह रहा है, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, प्रति विनियम करना, अध्यक्ष के आचरण किसी भी न्यायालय के आधिकारिक अधीन नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपने सदन की अध्यक्षता करने में अलावा अध्यक्ष के पास कतिपय शक्ति होती है जो सदस्य के दोनों सदनों का कुल बैठक अध्यक्ष का कर सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, संसद की बैठक में पर्यावसन बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विचार है, सही कीजिए, मतलब कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो जुमार कर ले। ठीक है, संसद की बैठकों में पर्यावसना के बारे में कह रहा है कौन सा सही। केवल लोकसभा के विघटन होता है, विघटन और स्थापन 17 वासन शक्तियों प्रयोग राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद सलाह पर करता है। ठीक बात है, 1 और 2 दोनों सही है। और तीसरा में क्या कह रहा है, लोकसभा के राज्यसभा के रोज बैठकों में को स्थगित करने की शक्ति क्रमशः अध्यक्ष और सभापति के पास है। तो 1, 2 और 3 राइट आंसर, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, सभी सही। 200 ये ऑप्शन सही हो 215 का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रस्तावना में, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह राजनीतिक दल कौन सा है जिसका वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में शासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसपी हो जाएगा, एसपी। तो पुराना क्वेश्चन है, तो अभी फिलहाल कौन है देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन सा है जो भारत सरकार के आधिकारिक रूप से विशेष रूप से कानूनी सलाह देता है। तो कौन सा हो जाएगा वो, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सॉरी एडवोकेट जनरल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा चुनाव भाग लेते हैं किंतु किसी प्रत्यक्ष जैसे पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। कह रहा कि राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेते हैं किंतु किसी भी प्रत्यक्षी को 10 की आयु में पूर्ण करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 25 वर्ष के पूर्ण करना आवश्यक है, 25 वर्ष कम से कम। अगला ऑप्शन कह रहा है, भारतीय रियासतों के एकीकरण प्रमुख भूमिका किसने निभाई। तो किसने निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन ने। वल्लभ भाई पटेल और भारतीय रियासतों का एकीकरण प्रमुख भूमिका पीवी पटेल और वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन ने। राइट आंसर सी ऑप्शन से होगा 220 का। तो हम लोग का अभी देख सकते हैं आप लोग 200 राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को हम कंप्लीट किया। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन 200 देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।